Hello everyone, welcome to Way of Literature. Today I'm talking about a very famous poet, John Donne's poem Death Be Not Proud. पोइम स्टार्ट करने से पहले हम पोइट की छोटी सी बायोग्राफी देख लेते हैं। जॉन डन का बर्थ 22 जनवरी 1572 लंदन में हुआ और उनकी डेथ 21 मार्च 1631 को हुई। इंग्लिश लिटरेचर के ये फेमस मेटाफिजिकल पोइट, राइटर, स्कॉलर एंड सोल्जर रहे हैं। लिटरेचर में इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी राइटिंग्स लिखी हैं, जिनके अंदर कुछ सोनेट्स है, जिसके अंदर लव पोइम्स आती है, रिलीजियस पोइम्स है, लैटिन ट्रांसलेशंस भी किए हैं, एपिग्राम्स लिखे हैं, एलिजीज लिखी है, अलग अलग सॉन्ग्स लिखे हैं और सटायर्स भी लिखे हैं। ऐसी काफ़ी सारी फेमस पोइम्स लिखी है। जॉन डन को सरमन स्कॉलर से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें इनकी फेमस वर्क्स की, तो जिनमें आते हैं द कैनोनाइजेशन, द गुड मैरो, द सनराइजिंग्स। ऐसी बहुत सारी पोइम्स है, ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी राइटिंग्स है जो इन्होंने लिखी है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अ पोइम डेथ बी नॉट प्राउड बाय जॉन डन। इस पोइम को हॉली सोनेट के नेम से भी जाना जाता है। इसे हॉली सोनेट 10 भी कहा जाता है। ये 14 लाइन की एक पोइम है, जिसमें पोइट ने डेथ के साथ में आर्ग्यूमेंट्स किए हैं। जॉन डन की ये बहुत ही ज़्यादा फेमस पोइम रही है, जो कि इंग्लिश लिटरेचर में 17th सेंचुरी के अंदर मेटाफिजिकल पोइट्स के ग्रुप में आती है। इस पोइम को फरवरी और अगस्त के बीच 1609 में लिखा गया था, बट बहुत टाइम बाद जब जॉन डन की डेथ हो गई, उसके बाद में 1633 में इसको पब्लिश करवाया गया। ये जो पोइम है वो पेट्रार्कन सोनेट पैटर्न में लिखी गई है और इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी बी ए सी डी डी सी ई ई। और इस पोइम को एम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। नाउ without wasting time, I'm starting this poem's explanations. Death be not proud, though some have called thee mighty and dreadful, for thou art not so. इस पोइम के अंदर पोइट डेथ को कहते हैं कि तुम इतनी खुद पर इतना प्राउड क्यों करती हो। वो इस पोइम के अंदर डेथ से आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं। यहाँ पे ड्रेडफुल का मीनिंग है टेरिबल, हॉरेबल, जिसे भयानक कहते हैं, भयावह। सो पोइट यहाँ पे कहते हैं कि डेथ, तुम खुद पर इतना प्राउड मत करो। हाँ, माना कि लोग तुम्हें बहुत स्ट्रॉन्ग और हॉरेबल टाइप समझते हैं, बहुत भयानक समझते हैं, या फिर तुम्हें कहते हैं, पर अगर माना जाए तो तुम एक्चुअली में इतनी ड्रेडफुल, इतनी हॉरेबल टाइप नहीं हो। For those whom thou thinkest thou dost overthrow, die not, poor death, nor yet canst thou kill me. पोइट यहाँ पे कहते हैं डेथ से कि वो लोग, जिन लोगों को तुम अपने साथ में ले जाती हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि ये जो जा रहे हैं तुम्हारे साथ में, ये जो लोग तुम्हारे साथ में जा रहे हैं उनकी डेथ हो गई है, वो मर गए हैं, तो वो रियलिटी में मरते नहीं हैं। ना तो कभी उन लोगों की डेथ हुई है और ना ही तुम कभी मेरी डेथ कर पाओगी, ना तुम कभी मुझे मार पाओगी। जब तुम मुझे लेने आओगी तो ना तुम किसी और को और ना ही मुझे मार पाओगी। From rest and sleep, which but thy pictures be, much pleasure than from thee, much more must flow. ये जो आराम और नींद की तरह तुम्हारी इमेज है, वो ओनली शैडो की तरह है, वो सिर्फ एक परछाई की तरह है। पोइट यहाँ पे डेथ से कहते हैं कि जिस तरह से नींद और आराम, स्लीपिंग और रेस्ट हमें प्लेजर देते हैं, हमें अच्छा फील करवाते हैं, तो कुछ उसी तरह तुम भी हमें वैसे ही अच्छा फील करवाती हो, उतना ही प्लेजर दिलाती हो।
क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं कि डेथ भी एक गहरी नींद जैसे ही होती है, गहरी डीप स्लीप जैसे ही होती है। तो आराम और नींद की तरह ही तुम हमें अच्छा अनुभव करवाती हो। Now, and soonest our best man with thee to go, rest of their bones and soul delivery। अब पॉइंट यहाँ पे डैड से कहते हैं कि कुछ टाइम बाद जल्दी ही इस अर्थ पर जो हमारे साथ में अच्छे लोग हैं, अच्छे पीपल्स हैं, वो तुम्हारे साथ में चले जाएंगे। तो तुम इसका मतलब ये मत समझना कि तुम्हें एक्चुअली में उनको अपने साथ में ले गई हो। इसका मतलब तो ये है कि उनकी बॉडी को रेस्ट मिलेगा और उनकी जो सोल है वो आफ्टर लाइफ में चली जाएगी। पॉइंट का इन लाइन से मीनिंग ये है कि वो डेथ को बता रहे हैं कि तुम खुद पर इतना प्राउड मत करो, तुम्हारा तो काम ही यही है कि तुम सोल को मॉर्टल लाइफ से आफ्टर लाइफ में कन्वर्ट करते हो। बस इतना ही है और बाकी तुम्हारे अंदर कोई पावर नहीं है, तो तुम खुद पर इतना प्राउड मत करो। नाउ thou art slave to fate, change kings and depart men, and those with poison, war and sickness dwell। अब पोइट यहाँ पे डेथ से कहते हैं कि तुम फ्री नहीं हो, तुम एक स्लेव की तरह हो, तुम गुलाम हो, जो कि चांस और किंग्स से रिलेटेड और साथ ही उन लोगों की जो बिना सोचे समझे काम किया करते हैं। मीन्स तुम इन सभी में से किसी भी रीज़न की वजह से यहाँ पर आने के लिए मजबूर हो सकती हो, और साथ ही तुम पॉइजन, वॉर और बीमारी से जुड़ी हुई हो, और हो सकता है कि तुम्हें इन तीनों की वजह से भी आना पड़ सके, और इन सभी रीजंस की वजह से लोगों को मौत आ सकती है, उन्हें डेथ आ सकती है। एंड पॉपी एंड और चार्म्स कैन मेक अस स्लीप एज वेल, एंड बेटर देन दाई स्ट्रोक वाई स्वेस्ट दाउ देन। पॉपी से यहाँ पे मीनिंग है दवाइयों से, या फिर हम इसे अफीम भी कह सकते हैं, जस्ट लाइक अफीम। एंड चार्म्स से यहाँ पे मीनिंग है हिप्नोटाइज से, जादू से। तो पोइट एंड लाइंस में डेथ से कहते हैं कि पॉपी की और चार्म्स की तरह, अफीम की और हिप्नोटाइज की तरह है। सॉरी, ये जो अफीम और हिप्नोटाइज है, उन चीज़ों की वजह से भी हम सो सकते हैं। ये चीज़ भी हमें अच्छी नींद दे सकते हैं, अच्छी तरह सुला सकते हैं, और वो भी तुमसे बेटर तरीके से। तो इतना सब होने पर भी तुम खुद पे इतना प्राउड क्यों करती हो? इन सभी चीज़ों के सामने तुम कुछ भी नहीं हो, तो फिर क्यों तुम इतना खुद पे प्राउड करती हो? नाउ वन शॉर्ट स्लीप पास्ट, we wake eternally, and death shall be no more, that thou shalt die। अब इन 2 लाइन्स में पोइट जो है वो डेथ से कहते हैं कि एक छोटी सी नींद के बाद हम हमेशा के लिए जाग जाएंगे। मीन्स हमारी जो मॉर्टल लाइफ है वो जब आफ्टर लाइफ में कन्वर्ट होगी तो वो हम हमेशा के लिए जाग जाएंगे, और फिर डेथ तुम हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाओगी और दोबारा से हमें अपने साथ में नहीं ले जा पाओगी, और अब तुम्हें वहाँ खुद से डर लगने लगेगा क्योंकि एक्चुअली में तुम खुद मर जाओगी। गाइस, जॉन्डन ने यहाँ पे डेथ के साथ में बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स की है, जिसके अंदर उन्होंने डेथ को कहा है कि तुम खुद पे इतना प्राउड मत करो, तुम एक गुलाम टाइप में हो। अर्थ पे बहुत सारे ऐसे रीज़न्स होते हैं, बहुत सारे रीज़न्स हैं जिनकी वजह से तुम्हें आना होता है, तुम्हें आने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बस इसी तरह तुम जस्ट लाइक गुलाम टाइप में ही हो, तो तुम्हें खुद पे इतना प्राउड नहीं होना चाहिए, तुम इतना प्राउड मत करो। गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोएम एक्सप्लेनेशंस।
प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर कोई भी क्वेरीज हो पोइम से रिलेटेड तो कमेंट करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।